जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.2 जिसके अंदर हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। रियल नंबर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा कि क्या होते हैं और फिर उनकी हमने उसमें रैशनल नंबर पढ़ा, इर्रेशनल नंबर पढ़ा और फिर उसके बाद हमने उनको नंबर लाइन के ऊपर डिपिक्ट करना भी सीखा कि रैशनल नंबर को कैसे डिपिक्ट करते हैं और इर्रेशनल नंबर को कैसे डिपिक्ट करते हैं। ये आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को इनका सम जो इनको एक ही सेट के अंदर लिखें तो हमारे पास वो रियल नंबर का सेट बन जाता है। आज हम पढ़ने वाले इन रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टीज़। रियल नंबर के ऊपर आप रियल नंबर्स को ऐड भी कर सकते हो, रियल नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और रियल नंबर की इक्वालिटीज़ भी हम करते हैं और फिर इसी तरह इनइक्वालिटीज़ के अंदर भी इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब आपको नज़र आ रहा होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब पहले नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इंशाल्लाह इसके बाद अभी हम सीखेंगे अभी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के रिस्पेक्टिव पहली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ की गई है, यहाँ पे देखते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है आपके पास अगर दो रियल नंबर्स हैं आपके पास, कोई पॉजिटिव है और कोई नेगेटिव है, तो वैसे तो आप लोगों को पता है जैसे आपके पास 5 - 3 हो तो इसका आंसर जो 2 है, ये जो आने वाला है इसको जब सॉल्व करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होगी ये वाली, अगर दो नंबर्स हैं आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक नंबर के, दो रियल नंबर्स को एक रियल नंबर के अंदर जब आप सम अप कर लेते हो या फिर उनका डिफरेंस लेने के बाद एक नंबर के अंदर जब उनको आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो तो जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। और इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, मैं यहाँ पे अलग से आपको बता देता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी है इसकी पहली, जो जब दो नंबर्स आपके पास हों तो उनको, दो रियल नंबर्स हों और उनको एक नंबर के अंदर जब आपने एक्सप्रेस करना होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास ये थी। मैं और को ले लेता हूँ -4 + 7, तो आप इसका रिजल्ट अगर देखेंगे तो वो आपके पास 3 आएगा पॉजिटिव। तो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी विच वी हैव अप्लाइड है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है आपके पास, दिस वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो लेट मी राइट इट एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये है, जैसे आपके पास दो रियल नंबर हैं A और दूसरा रियल नंबर B हो, तो आप इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हो तो इक्वल के बाद आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो B + A। इसका मतलब ये है जो लेफ्ट साइड है वही होगी आपके पास राइट साइड। अगर आप इस A को B में ऐड करो या फिर B को A में ऐड करो, तब भी जो आपके पास रिजल्ट आने वाला है वो दोनों का सेम होगा। और इस वक्त जो प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी हम उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट वी explain it with an example. Let I have 3 and +5. So this will be also written as 5 + 3 because 3 + 5 = 8 and 5 + 3 also = 8. तो ये जो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी जो आप यूज कर रहे हैं हम इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बहुत आसान है। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास तीन रियल नंबर हो, बजाय इसके कि जैसे अभी आपने देखा दो रियल नंबर से, अब आपके पास अगर तीन रियल नंबर्स हो A, B एंड C और A मल्टीप्लाई हो रहा हो B + C से, एडिशन, इन दोनों की एडिशन है और उससे कोई एक और रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप इसको लिख सकते हो A × B विच इज AB + A × C विच इज AC। तो इन दोनों ही तरह से जो आपके पास रिजल्ट आने वाला है वो दोनों से सेम आएगा। तो आप जब एक रियल नंबर को दो नंबर्स के सम के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी अगर एक एग्जांपल की जाए तो कुछ इस तरह से होगा। Let we have 3 real numbers, A = 2, B = 3 and C = 4. Then A into B + C equals to AB + AC.
अभी हम इनकी ये वैल्यूज अगर यूज करें तो 2 इंटू बी इक्वल्स टू 3 प्लस सी इक्वल्स टू 4 विच इज इक्वल्स टू ए एंड बी, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ए एंड सी 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इन दोनों का रिजल्ट अगर देखें तो 3 प्लस 4 इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 7, सिमिलरली 3 प्लस 3 बाय 2 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 2s आर 8। अभी अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 को 7 से तो हमारे पास रिजल्ट आने वाला 14, और इसी तरह 6 प्लस 8 इज आल्सो इक्वल्स टू 14। तो आप ये प्रॉपर्टी यूज जो कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी के दोनों साइड से आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है। तो हम इस तरह से बजाय इसके कि इनको एक्सपैंड करके लिखें या ऐसे ब्रैकेट्स में, इनमें से कोई सा भी एक प्रोसीजर आप यूज करें तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी जब भी यूज करते हैं तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फोर्थ प्रॉपर्टी इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये है कि किसी भी रियल नंबर को जब आप जीरो के साथ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वो रियल नंबर इटसेल्फ अपीयर होगा, यानी जीरो उस रियल नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, भले वो उसमें ऐड हो रहा हो या फिर उसके अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। जैसे हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अभी, ये तीनों हो गई। एडिटिव इनवर्स, this one is the fourth property, and this is, let a is a real number, when we add it into 0 then it will produce us the same real number which is a। अगर आप इसको ऐसा लिखें या फिर 0 ऐड हो रहा हो ए के अंदर तब भी आपके पास रिजल्ट सेम ही रहेगा, और ये इसको प्रूव करने की आई गेस ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये है, ये जो हमने अभी ये जो किया ये एडिटिव आइडेंटिटी थी, नॉट एडिटिव इनवर्स, दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ये है कि दो ऐसे रियल नंबर्स जिनको आप ऐड करो तो रिजल्ट आपके पास जीरो आ जाए, वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स। जब उन दो रियल नंबर्स को आप ऐड करो तो रिजल्ट अगर आपके पास जीरो आ जाए तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स। लेट आपके पास 3 एक रियल नंबर है तो उसमें उसको कौन से ऐसे नंबर में ऐड करें तो वो आपके पास जीरो रिजल्ट प्रोड्यूस करे। आई गेस आपने सही गेस किया, वो है -3, क्योंकि उन दोनों नंबर्स इन मैग्नीट्यूड वो सेम होने चाहिए लेकिन उनका अलजेब्रिक साइन जो है वो डिफरेंट होगा। तब उन दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। तो हम कह सकते हैं कि 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा। इसी तरह किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो उसका अल्टरनेटिव साइन के साथ वही वैल्यू होगी। जैसे मेरे पास 2 नंबर्स हो, अभी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी करते हैं, तो अगर मेरे पास 5 है एक नंबर रियल नंबर, तो वो इसको कौन से ऐसे नंबर के अंदर ऐड करें कि आपके पास जीरो आएगा। आई गेस यही एक है, +5 और -5 ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो एडिटिव इनवर्स ये जो प्रॉपर्टी होगी, लेट ए आपके पास रियल नंबर है, देन इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -a, और ये आपको प्रोड्यूस करेगा 0। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -a + a, दोनों ही तरह से आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो सेम आएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स होगा इन दो नंबर्स जो होंगे, अगर उनमें दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं तो उन दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होनी चाहिए विद डिफरेंट अलजेब्रिक साइन। हाँ, ये थी कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकंड वन इज द मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिव इसकी अब भी हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज। तो जैसे आपने एडिशन के रिस्पेक्टिव इसकी प्रॉपर्टी सीखी, बिल्कुल उसी तरह से ही इसकी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिव भी 5 प्रॉपर्टीज होंगी। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिव आपकी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी तरह ही है कि आपके पास जैसे 2 नंबर्स हो, 2 रियल नंबर्स हो, और उन 2 रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके एक रियल नंबर के अंदर एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे होंगे हम उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट -3
एंड द सेकंड वन इज 5 एंड ये दोनों नंबर्स जो हैं एक दूसरे से क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अभी देखिए कि दो नंबर्स हैं, एक a है और एक b है, ये दोनों रियल नंबर हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई होके जब आप उनको एक नंबर में एक्सप्रेस करो विच इज -15, तो ये क्या कहलाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज से ये वर्ड निकला है, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। और इसी तरह बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे हमने एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी उसी तरह मल्टीप्लिकेशन की भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, हम उसको भी अभी प्रूव करते हैं। जैसे दो नंबर्स आपके पास ये हों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो नंबर्स आपके पास a एंड b हैं, तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भले a को पहले लिखिए लीडिंग पोजीशन के ऊपर या लैग पोजीशन के ऊपर रखिए और b को लीडिंग और लैग पोजीशन के ऊपर आप चेंज करके देखो तो दोनों इस टाइप से रिजल्ट सेम आएगा, विच इज a एंड b। ये आपके पास दो रियल नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a एंड b, इट इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो दिस इज द commutative property. Let we explain it by an example. I have a equals to 2 and b equals to 3, then the property says that ab equals to ba। आप इन दोनों में अगर दोनों साइड पे पोजीशन दोनों पोजीशन में a और b की वैल्यूज प्लग करते हैं तो रिजल्ट सेम आएगा। सो 2 multiply by 3 equals to 3 multiply by 2, you better know that 2 multiply by 3 equals to 6, similarly 3 multiply by 2 is also equals to 6। so ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एडिशन। इसके बाद है आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो अभी आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक एडिशन के अंदर पढ़ी है, तो इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास तीन रियल नंबर्स होंगे और वो तीनों रियल नंबर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, लाइक ए बी एंड सी। ये तीनों रियल नंबर हैं अगर आपके पास ए बी सी। अब बी सी का प्रोडक्ट अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट विल यील्ड अस द सेम रिजल्ट इफ यू मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ ए बी विद सी, ए बी बाय सी। तो आपके पास ये दोनों केसेस के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी इसका प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी से, या फिर ए मल्टीप्लाई हो रहा है द प्रोडक्ट ऑफ बी सी। दोनों ही केसेस के अंदर ये इक्वली वैलिड है। अभी हम इसको भी प्रूव करते हैं। जैसे हमारे पास एक थर्ड नंबर यहाँ पे हो, 4 हम ले लेते हैं, थर्ड रियल नंबर इज इक्वल टू C which is equal to 4। अगर आप इन दोनों को ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हैं, ए बी इज मल्टीप्लाइड बाय C एंड सिमिलरली A इज मल्टीप्लाइड बाय BC। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज प्लेस करते हैं तो A इज इक्वल टू 2 एंड B इक्वल्स टू 3 which is multiplied by C equals to 4 will produce the same result as A multiplied by the product of BC which is 3 and 4। तो देखिए 2 3s are 6, 6 multiplied by 4 will be equals to 2 into 3 4s are 12। so this is also 24 and the right side will also produce a result of 24। तो equally valid है अगर आप इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे। this property is known as associative property। the fourth one is the multiplicative property। let me erase it first for you। फोर्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है कि अगर आप किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर सेम रहने वाला है जो वो नंबर होगा। जैसे अभी आपने सीखा था कि कोई नंबर एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, कोई भी नंबर 0 में ऐड करें तो वो सेम नंबर रहेगा। इसी तरह कोई नंबर जब मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 1 के साथ करने से आपका वो नंबर सेम रहेगा। लेट ए इज अ नंबर एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 विल प्रोड्यूस A, it is as valid as 1 multiplied by A। तो दोनों ही केसेस के अंदर ये आपके पास नंबर सेम आएगा। जैसे 7 multiplied by 1 will be equal to the 1 multiplied by 7 and both केसेस के अंदर रिजल्ट आपका वही सेम नंबर 7 ही आएगा आंसर जो आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
इनवर्स। हमने अभी अभी एडिशन के अंदर भी इसी प्रॉपर्टी को किया था, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी ये थी कि कोई भी दो नंबर्स विद सेम मैग्नीट्यूड वैल्यू एंड अल्टरनेटिव साइंस अगर आप ऐड करोगे तो वो रिजल्ट आपके पास जीरो आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वो होगा कि दो नंबर्स को ऐसे रियल नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्ट आपके पास 1 प्रोड्यूस करें, तो ऐसे दोनों नंबर्स को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लाइक let I have a real number a and if it is multiplied by 1 over a then it will produce a result of 1. Then we can say that a and 1 over a, the reciprocal of a and a are the multiplicative inverse of each other. तो नंबर सेम होना चाहिए लेकिन दूसरी वो एक रेसिप्रोकल फॉर्म में हो और एक आपके पास नॉर्मल फॉर्म में हो, तो तब वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। लेट वी डिस्कस इट विद एन एग्जांपल। लेट आई हैव a इक्वल्स टू 9, a equals to 9, then a multiplied by 1 over a equals to 9 multiplied by 1 over 9 and आंसर विल बी 1 एज इक्वली एज ए। तो ये है आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी। अभी हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये मैंने कुछ उनमें से क्वेश्चंस आप लोगों के लिखे हैं, अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज लोकेट करने के बाद इनके अंदर लिखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है फिल द फॉलोइंग बाय अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको जैसे जैसे सॉल्व किया और कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है उसको हमने लोकेट करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपके पास a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टी अभी हमने जो की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब अगर आप इसको a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें दोनों ही तरह से रिजल्ट सेम आएगा। तो अभी हमने सीखा, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो ए बी सी ए ये मल्टीप्लिकेशन है अगर, तो बिल्कुल ये इक्वली वैलिड है। जैसे अभी हमने ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन का किया, तो ए बी को सॉल्व करके सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर बी सी को सॉल्व करके ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही तरह से रिजल्ट सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी आपने अभी अभी सीखा कि हमने वो मल्टीप्लिकेशन में की है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, और अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, इसका प्रोडक्ट लेने के बाद इससे मल्टीप्लाई करें या फिर इसका प्रोडक्ट लेने के बाद ए से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें भी प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, कम्यूटेटिव। बिल्कुल ऐसे ही, फर्क सिर्फ यहाँ पे एडिशन का है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी जो यूज हो रही होगी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आप इसका 7th पार्ट देखें तो 5 प्लस माइनस 5, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी करी। देखिए दोनों के आपके पास जो वैल्यूज हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज या मैग्नीट्यूड वैल्यूज देखें तो ये भी 5 है, ये भी 5, लेकिन इन दोनों के साइन जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसका साइन पॉजिटिव है जिसके साथ साइन नहीं होता, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन इसका साइन नेगेटिव है। और वैसे भी रिजल्ट अगर 0 है तो दीज टू आर द एडिटिव इनवर्स, क्योंकि वो दो नंबर्स एडिटिव इनवर्स होते हैं जिनको सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट 0 आए, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं कि कोई से दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट आपके पास आ जाए इक्वल्स टू 1, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, जो कि हमारा 8 प्रॉपर्टी के अंदर यूज हो रहा है। तो ये दोनों होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बिल्कुल इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी आप सॉल्व कर लोगे जो अभी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं उनकी बेस के ऊपर। फिर है फिल द फॉलोइंग बाय अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस x, और इसको सोल्यूशन उन्होंने नीचे दिया है। तो आप देखिए 3x सेम रहा, लेकिन 3 को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा 3y माइनस 3x। तो ये आपको ये आपको याद होगा अभी जो प्रॉपर्टी करी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब आप उन दोनों को अंदर सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें या फिर वैसे ही उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोनों तरह से रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसको आप लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
सिमिलरली ये वो वाली प्रॉपर्टी, अब इसके बाद क्या इन्होंने किया है, 3x को उठा के इधर लिख लिया, 3y को बाद में लिख लिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप a प्लस बी लिखें या b प्लस a लिखें, जैसे ये जो दोनों इक्वली वैलिड हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी इन्होंने उसी प्रॉपर्टी को, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को यूज करते हुए 3y माइनस 3x को इन्होंने उल्टा के लिखा माइनस 3x प्लस 3y। तो ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी जो अभी यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोला, ये वही प्रॉपर्टी है। तो आप इसमें लिख सकते हैं दैट इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसके बाद देखिए 3x माइनस 3x, ये दोनों क्या है, सेम नंबर है और मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन इनके साइन डिफरेंट है। देखिए 3x पॉजिटिव है और माइनस 3x ये नेगेटिव है, मतलब ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन इनके जो अलजेब्रिक साइन है वो दोनों डिफरेंट है और रिजल्ट फिर इन दोनों का 0 आया। तो इट मींस यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एडिटिव इनवर्स की। तो यहाँ पे जो लिखेंगे हम प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। और फिर यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लास्ट में उन्होंने यूज की है। क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करते हुए जो लास्ट में आपका रिजल्ट है, क्लोजर प्रॉपर्टी दो नंबर्स को सेम एक नंबर में लिखा, क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसे कहा जा सकता है। और इसको आप वो भी कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी भी। ज्यादा वैलिड क्या है, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी ज्यादा वैलिड है, बिकॉज आप किसी भी नंबर को 0 में ऐड करो तो वो वही नंबर रहता है। ये अभी हमने एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर पढ़ा। तो फिर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने यूज करी उसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, उसके अंदर भी आपको बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और बोला है इनको आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 24, वो 0 में ऐड हो रहा है तो इट इज एडिटिव आइडेंटिटी और रिजल्ट सेम रहेगा। बिल्कुल ये वाली आइडेंटिटी उन्होंने यूज की है, जो ये वाली, ये 3y की जगह पे स्क्वायर रूट 24 है, 0 में ऐड हो रहा है तो 24 स्क्वायर रूट में ही रहा, तो मीन्स ये एडिटिव आइडेंटिटी यूज हुई है। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 2/3 ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स के साथ ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो ये यहाँ से हमने जो प्रॉपर्टी यूज की रही, 3 को y माइनस एक्स से जो किया, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी फिर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और इसके बाद थर्ड है 2 पाई प्लस माइनस पाई है तो इक्वल टू 0, तो ये एडिटिव इनवर्स होगा। और इसी तरह दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो दोनों नंबर चूंकि सेम है और इसका रिजल्ट उन्होंने एक नंबर में लेना है, तो यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और बिल्कुल इसी तरह फिर दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1। दोनों नंबर्स मैग्नीट्यूड के अंदर सेम है लेकिन दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 1, तो हम कह सकते हैं दीज टू नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दिस इज अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 2.2।